रशिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं पता नहीं, बट टेक की दुनिया में एक ज़बरदस्त युद्ध की शुरुआत हो चुकी है जो किसी न्यूक्लियर अटैक से कम नहीं है। ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी नहीं, हकीकत है। कुछ 200 साल पहले की बात करें तो 18वीं सदी में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 19th सेंचुरी में ग्रीन रेवोल्यूशन, 1990 से 2010 तो कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स का एरा रहा, और 2008 से चल रही सोशल मीडिया की इस क्रांति का हिस्सा तो हम सब ही हैं। इन सभी रेवोल्यूशन में हमने हमारी सोसाइटी को चेंज और ग्रो होते देखा, और अब हम ऐसे ही एक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं। और इस बदलाव के दो इम्पॉर्टेंट चेहरे हैं, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। वैसे तो दोनों कंपनीज के सीईओस इंडियन है। रेस चाहे कोई भी जीते, दिमाग तो इंडियंस का ही दौड़ना है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यू ऐड करता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो होते काफ़ी छोटे हैं पर इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल ही में अपनी कंपनी में कोड रेड डिक्लेयर किया ओवर दिस थ्रेट फ्रॉम चैटजीपीटी। कोड रेड शब्द एक हाई प्रायोरिटी इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कंपनीज को इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत आ पड़ती है। तभी तो सुंदर पिचाई को गूगल के दोनों फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन को वापस बुलाना पड़ा। वैसे तो अब दोनों ही गूगल के डे टू डे डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है, बट गूगल के हेडक्वार्टर्स में हुई हर कोड रेड मीटिंग का पार्ट थे। एंड एज अ रिजल्ट सुंदर पिचाई ने 6 फरवरी को एक ब्लॉग पोस्ट में ये अनाउंस किया कि जल्द ही वो भी चैटजीपीटी जैसा एक एआई अपने सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसका नाम है गूगल बार्ड। गूगल ने बताया कि बार्ड प्री ट्रेन डेटा के अलावा इंटरनेट पे मौजूद साइट्स, विकिपीडिया और यहाँ तक कि रेडिट पे अवेलेबल डेटा को भी कंबाइन करके आंसर दे सकेगा, जबकि चैटजीपीटी केवल 2021 तक के डेटा पे ही ट्रेंड है और उसी के बेसिस पे आंसर देता है। नाउ एवरीबॉडी वाज आइंग ऑन गूगल बार्ड। पेरिस में हुई इस लाइव प्रेजेंटेशन में गूगल पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं लगा। उनकी प्रेजेंटर स्टेज पे फंबल करने लगी जब उसने रियलाइज किया जो वो डिस्कस कर रही थी वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसके पास फोन ही नहीं था। लाइव टेक प्रेजेंटेशन में ऐसा एक मोमेंट 2010 में भी हुआ था, जब स्टीव जॉब्स स्टेज पे थे और उनका आईफोन वाईफाई से कनेक्ट नहीं हुआ था। ये पूरा का पूरा एक बड़ा मेस था। और भी ज़्यादा अलार्मिंग था इन्वेस्टर्स का रिएक्शन। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने प्रेजेंटेशन के दौरान और इवन बाद में भी शॉकिंग $100 बिलियन की वैल्यू लूज करी। गूगल ने बार्ड अनवील तो किया, पर बॉट ने अच्छा स्टार्ट नहीं किया। एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि बार्ड के पहले डेमो में एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी थी। गूगल ने बार्ड का एक जिफ शेयर किया था जिसमें वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST डिस्कवरी के बारे में अपने 9-year-old को क्या बता सकता हूँ। बार्ड ने रिस्पॉन्ड किया कि इस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट के पहला पिक्चर लिया था, पर जल्द ही ट्विटर पे एस्ट्रोफिजिक्स के एक साइंटिस्ट ने इसे गलत बता दिया। नासा के अकॉर्डिंग 2004 में एक्सोप्लैनेट्स का फोटो किसी दूसरे टेलीस्कोप ने लिया था, और इस पूरे इंसिडेंट की वजह से गूगल का स्टॉक 9% गिर गया और कुछ घंटों बाद वो फ्लैट ट्रेड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक प्राइस 3% बढ़ गया, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के जल्द बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि वो अपने सर्च इंजन बिंग में चैटजीपीटी इंटीग्रेट करके उसे एक AI ड्रिवन अपडेट देने जा रहे हैं, और ये चैटजीपीटी से भी ज़्यादा एडवांस होगा। उन्होंने इसे नाम दिया न्यू बिंग, एन AI पावर्ड को पायलट। जहाँ पहले बिंग पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड गूगल था, और अब पीपल आर यूजिंग गूगल क्रोम टू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एज। सत्य नडेला ने प्रेजेंटेशन में एक चार्ट दिखाया जो इस सिचुएशन को हाईलाइट कर रहा था। एक एक्सिस पर सर्च था और दूसरे एक्सिस पर जनरेटिव AI, और बीच में था एक बड़ा गैप जहां ट्रेडिशनल सर्च बस काम नहीं कर रहा था। पर नए बिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, एंड ट्राइंग टू गिव अस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और आपको पता है ये चार्ट किस चीज़ की याद दिलाता है? आईपॉड और आईफोन के लॉन्च इवेंट की, जब स्टीव जॉब्स ने हमें ऐसे ही चार्ट्स और ग्राफ्स दिखाए थे और हमें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये चार्ट भी उसी तरह हिस्टोरिकल होगा। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिखाया, उन्होंने बिंग से पूछा कि आइकिया की एक पर्टिकुलर सीट 2019 होंडा की कार में फिट होगी या नहीं, और पता है बिंग ने इसका भी जवाब दिया।
वैसे तो चैट जीपीटी रिलीज के बाद से ही इंस्टेंट सेलिब्रिटी स्टेटस के मजे ले रहा है। देखो, गूगल को 1 मिलियन यूजर्स रीच करने में 1 साल लगा, फेसबुक को 3.5, ट्विटर को 2 साल एंड इंस्टाग्राम टुक 75 डेज टू रीच 1 मिलियन यूजर्स एंड 2.6 years टू रीच 100 मिलियन। वहीं चैट जीपीटी रीच्ड 1 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 5 days। 100 मिलियन के मार्क तक पहुंचने में तो उन्हें बस 2 महीने लगे। The site received an average of 13 million unique visitors each day in January 2023, with the traffic growing by roughly 3.4% per day. वेबसाइट पे अभी लगभग 616 मिलियन मंथली विजिटर्स तक आ रहे हैं। OpenAI का रेवेन्यू प्रेडिक्शन है कि चैट जीपीटी से वो इस साल के एंड तक $200 मिलियन और 2024 के एंड तक $1 मिलियन तक रेवेन्यू कर लेंगे। ये ग्रोथ देखकर गूगल को अब फोमो होने लगा था। बार्ड को डेब्यू के बाद क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ा, बट अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ये गूगल के लिए फ्यूचर में बिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम जनरेट कर सकता है। अभी तक बार्ड चैटबॉट के कोई पब्लिक यूजर्स नहीं हैं, क्योंकि अभी इसे सिर्फ बीटा यूजर्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एनवीडिया के जिम फैन के अकॉर्डिंग ये सर्विस जब गूगल के 1 बिलियन यूजर्स तक पहुंच जाएगी, वैसे आपको बताऊं गूगल के पास 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, तो जब ये सर्विस उन तक पहुंच जाएगी तो लॉन्च पर 1 बिलियन यूजर्स तक पहुंचने की पोटेंशियल होने के साथ साथ इसके रेवेन्यू का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। हर मार्केट में 2 से 3 प्लेयर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होना भी अच्छी बात है। इससे फ़ायदा तो यूज़र्स को ही है। ये पूरी एड रेवेन्यू प्रोसेस को बदल सकता है, जो कि एक एंड यूज़र के लिए अच्छी बात है। देखा जाए तो आज इंटरनेट पे मिलने वाले आधे से ज़्यादा ब्लॉग स्पैमी हैं, इररिलेवेंट और अनोइंग एड से भरे हुए हैं और दूसरी साइट से कॉपी पेस्ट करे हुए हैं। इट्स हाई टाइम कि ये अब ख़त्म होना चाहिए। आपको याद होगा नोकिया लूमिया, 2012 में उनके फ़ोन में कॉर्टाना और बिंग विजन था। दोनों ही उस समय फ़ोन में होना एक ज़बरदस्त फीचर थे, लेकिन नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट ने उन फीचर्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, जिससे लोगों को फ़ोन समझने में दिक्कत हुई और विंडोज़ फ़ोन डेड हो गया। मेरे पास ये फ़ोन था और मैं लिटरली फीचर जब अपने फ्रेंड्स को दिखाता था, लोग पागल हो जाते थे। लेकिन फिर एप्पल ने अपना पर्सनल असिस्टेंट सिरी लॉन्च किया और उसको इतना प्रमोट किया कि उसके बिना हम आज फ़ोन इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब ये मैटर नहीं करता कि किसके पास फीचर पहले है, लेकिन कौन सा कंज्यूमर से कनेक्ट करता है और बेटर प्रमोट करता है। तो सत्य नडेला ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि सर्च इंजन हमेशा के लिए बदल गया है और गूगल को हर जगह अपना मार्केट शेयर डिफेंड करना पड़ेगा। स्टेक्स बहुत हाई है और कंपटीशन फियर्स और चैलेंजिंग है, पर मुझे तो ये एक्साइटमेंट है कि जैसे हम कुछ ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वर्ज पर हैं। ओवरऑल मैं बस माइक्रोसॉफ्ट के AI इन सर्च से माइंड ब्लोन हूँ। वो पॉसिबल बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। तो अब देखना है कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट से compete कर पाएगा या गूगल का फ्यूचर डेंजर में है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? गूगल बार्ड सर्वाइव करेगा या बिंग इस रेस में ओवरटेक कर लेगा? कमेंट करके अपने व्यूज जरूर शेयर करना, ताकि हमारी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके और एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख भी सकें। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get the instant notification whenever a new video is uploaded on this channel.